तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मारुति का जो डिज़ायर आता था, स्विफ्ट डिज़ायर या फिर स्विफ्ट में, जिसमें भी एसी का कंसोल जो ये सारा सेम आता है, उसका जो क्या क्या यूज़ होता है वो सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्या आपको कितना यूज़ करना है, कब कैसे यूज़ करना है। इससे आपका जो गाड़ी है इसका जो है माइलेज एकदम बेस्ट निकल के आए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये एसी का सारा कंट्रोल क्या कैसे कंट्रोल करना है जिससे आपका गाड़ी अच्छे से अच्छे माइलेज दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 3 नॉब आता है घुमाने के लिए। तो ये जो है वो ये आता है टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। आपको ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए। पूरा ठंडा चाहिए तो सबसे नीचे, पूरा गर्म चाहिए तो सबसे इधर नीचे। तो ये पूरा गर्म हवा देगा, ये पूरा ठंडा हवा देगा। हल्का कम ठंडा चाहिए तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं, उससे भी कम चाहिए तो इसको यहाँ पे नॉर्मल चाहिए तो फिर यहाँ कर दिया। तो ये हो गया टेम्परेचर का। ये हो गया फ़ैन को एडजस्ट करने के लिए। फ़ैन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 4 तक जाएगा, उससे ज़्यादा कर नहीं जाएगा। तो 4 तक स्पीड, फ़ैन की स्पीड को, हवा को स्पीड करने के लिए ये नॉब काम आता है। अब ये जो आता है कि आपको हवा कहाँ कहाँ चाहिए, फ्रंट में चाहिए, ये हो गया चाहिए, और साथ ही साथ पैर नीचे से पैर में जो पसीना आने लगता है कभी कभी, तो पैर में भी हवा चाहिए। तो साथ ये दोनों ये काम करेगा, जो ऊपर और नीचे दोनों से हवा फेंकेगा। सिर्फ पैर में चाहिए तो फिर आपको इस नॉब को यहाँ पे ऐसे करना होगा, तो सिर्फ पैर में हवा आएगा, ऊपर में सारा ये सब जो है इसमें हवा नहीं आएगा। तो सिर्फ पैर के लिए यहाँ पे कर देंगे। फिर अगला जो मोड आता है इसका, ये पैर का निशान है, तो पैर और प्लस जो विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन पे कभी कभी जो होता है ठंडा में जो फॉग वगैरह जो लग जाता है, तो जो विंड स्क्रीन का जो एयर आता है वो यहीं से निकलता है, यहाँ से। और ये जो हो गया ये साइड, यहाँ इस व्यू के लिए जो यहाँ से एयर फेंकता है। तो अगर आपको विंड स्क्रीन और पैर दोनों पे चाहिए एयर तो आप इस पे कर सकते हैं, ताकि कुहासा वगैरह जो है वो क्लियर कर सके। सिर्फ आपको विंड स्क्रीन पे चाहिए, सिर्फ आपको विंड स्क्रीन पे चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको करके और इसको ऐसे कर देंगे तो सिर्फ ये विंड स्क्रीन जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यूज़ विथ जो ये है, तो ये जो इसका जो स्विच आता है एयर सर्कुलेशन के लिए, तो ये जो ऐसे ऑन रहेगा, जब ये ऑन रहेगा, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये जो स्विच है अभी ऑन है, अभी ऑन है। तो ये जब ऑन रहेगा तो जो ये बाहर से एयर, एसी जो है वो बाहर से कंप्रेसर, वो बाहर से एयर नहीं लेके अंदर के एयर को ही बार बार सर्कुलेट करेगा। जो ठंडा एयर रहेगा उसी को सर्कुलेट करेगा, बार बार अंदर घुमाएगा। तो आपको इस चीज़ को नहीं यूज़ करना है जब आपको सिर्फ विंड स्क्रीन पे जो अभी ये यूज़ करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्विच है एयर सर्कुलेशन वाला, इसको ऑफ कर देना है, इसको यूज़ नहीं करना है, तब इसको यूज़ करना है। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते इस स्विच का और डायरेक्ट विंड स्क्रीन पे भी डाल दिया जाता है और इसका स्विच का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको जो विंड स्क्रीन है वो प्रॉपर क्लीन नहीं होगा। इससे यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर प्रॉपर क्लीन चाहिए तो इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद विंड स्क्रीन पे डाल के उसके बाद अच्छे से क्लीन कर देगा। तो ये हो गया इसका सारा मोड हो गया। इससे फ़ैन एडजस्ट, इससे टेम्परेचर एडजस्ट। और ये जो हुआ मेन स्विच एसी का, एसी कैसे ऑन करना है, तो इसको ऐसे दाबेंगे तो एसी ऑन हो जाएगा। एसी ऑन हो गया और इसको बंद कर देंगे तो एसी ऑफ हो गया। ये जो एयर सर्कुलेशन के लिए काम आता है, जैसे इसको दबाएंगे तो फिर गाड़ी का जो एयर है उसको ही सर्कुलेट करेगा। इसको ऑफ कर देंगे तो फिर ये बाहर से एयर लेगा और उसको फिर अंदर केबिन में लेके आएगा। तो ये इस कान में आता है। जब आपको ज़्यादा जल्दी चिल्ड चाहिए एयर तो इसको ऑन कर देना होता है, ताकि कैबिन के एयर को ही ये ठंडा जो एयर रहेगा उसको ही लेके बार बार उसको कूल करते रहे, तो जिससे आपका एक तरह से माइलेज भी आपका बढ़ सकता है। अब मैं आता हूँ माइलेज के बात पे कि अब मैं बताता हूँ कि आप इसके माइलेज को कैसे बढ़ा सकते हो एसी चलाते टाइम अच्छा माइलेज दे। तो जैसे कि कोई होता है कि पूरा फुल टेम्परेचर पर डाल दिए, फ़ैन चला दिए, और फ़ैन की किसी को लगता है कि फ़ैन 4 पर डालेंगे तो ज़्यादा मेरा जो है तेल कंज्यूम करेगा। तो ये सब नहीं होता है। तो ये सब नहीं होता ऐसा। आपको सिर्फ करना ये है कि जैसे जो टेम्परेचर है उसको, टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेना, इतना पे रखना है कि जो आपको ठंडा हवा आते रहे। पूरा चिल्ड पे मत रखना। पूरा चिल्ड पे रखने से हमारा कंप्रेसर जो बार बार ऑन होगा, तो जितना चिल्ड पे रहेगा उतना बार बार वो हर सेकंड के बाद कंप्रेसर ऑन करेगा, तो उसमें तेल चाहिए। तो इसीलिए टेम्परेचर को इतना रखना है कि ठंडा हवा आ रहा है, ठीक है। फ़ैन जो होता है वो, उससे कंप्रेसर पे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। कंप्रेसर फ़ैन से कोई लेना देना नहीं है। फ़ैन जो इसका बैटरी पे चलता है, तो आप चाहे 1 पे रखें, 2 पे रखें, 3 पे रखें, 4 पे रखें, आप कितना पे भी रख के चला सकते हो। उससे आपका माइलेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। माइलेज पर इफेक्ट पड़ता है जो टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर आप कहाँ रख रहे हो, जिससे कंप्रेसर बार बार ऑन ना हो और ऑफ ना हो। तो वो चीज़ के लिए टेम्परेचर पे माइलेज बढ़ाना है तो आपको ये एडजस्ट करना है। फ़ैन आप किसी पे भी चला सकते हो, चाहे 2 पे हो चाहे 3 पे, वो बैटरी से चलता है। तो ऐसे आप माइलेज को आप बढ़ा सकते हो, ऐसे इस तरीक़ा से।